evening, students. I'm gonna start with the new chapter, that is human health and diseases. I know I should be continuing with the second chapter of NCRT, but due to some reason I'm not able to continue it. So we'll start with the next chapter, which is human health and diseases. Now, human health and diseases. Now, the word disease itself is divided into two parts. जो डिजीज़ेस है उसको ब्रॉडली क्लासीफाई किया गया है दो पार्ट्स में, विच इज़ इन्फेक्शियस एंड द सेकेंड वन इज़ नॉन इन्फेक्शियस. अब इन्फेक्शियस डिजीज़ उसको बोलते हैं जो ईज़िली ट्रांसमिट होता है एक पर्सन से अनदर से. ठीक है, ईज़िली ट्रांसमिट होना वाले डिजीज़ को हम इन्फेक्शियस डिजीज़ बोलते हैं, और जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं वो इजीली ट्रांसमिट नहीं होते, लाइक बाय कफिंग, इससे वगैरह ट्रांसमिट जो चीज़ें नहीं होती है उसको नॉन इन्फेक्शियस में बोलते हैं. इसका एग्जांपल है कॉमन कोल्ड एंड द नेक्स्ट एग्जांपल इन्फेक्शियस का एग्जांपल है कॉमन कोल्ड, और एक एग्जांपल है उसका एड्स, और सेकंड एग्जांपल है एड्स उसका. अब यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क इसलिए डाला है कि आई वांट टू नो कि तुम लोग मेरे को खुद बोलो कि एड्स इन्फेक्शियस में क्यों आया है, किस वजह से आया है, कौन से रीज़न से. नाउ दिस इज़ योर होमवर्क कि एड्स को हम लोगों ने इन्फेक्शियस में क्यों डाला है. एंड नॉन इन्फेक्शियस जो डिजीज़ है उसका एग्जांपल है कैंसर. ये तो हम लोग बोल सकते हैं कैंसर ऐसे ही ट्रांसमिट नहीं हो जाता है, सो नॉन इन्फेक्शियस में आता है. जो इजीली ट्रांसमिट नहीं होता है उसको हम लोगों ने कैंसर में डाला है. कैंसर फैटल होता है, दैट इज़ डेडली होता है, और एड्स जब सीवियर हो गया है तो वो भी फैटल हो सकता है इन्फेक्शियस डिजीज़ में. ओके, तो हम यहाँ पर थोड़े कुछ जो कॉमन डिजीज़ होते हैं ह्यूमन बींग में उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो बिफोर स्टार्टिंग विद दैट आई वांट टू नो अ वर्ड दैट इज़ कॉल्ड एज पैथोजन. आई वांट यू टू नो दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ द वर्ड दैट इज़ पैथोजन. अब पैथोजन उसको बोलते हैं जो डिज़ीज़ कॉज करता है, जिसके थ्रू डिज़ीज़ होता है उसको पैथोजन कहा जाता है. अब पैथोजन जो है उसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि वायरसेस, फंगी, प्रोटोजोआन्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं, जिससे डिजीज़ कॉज होने वाला है. अब हम यहाँ से अलग अलग कॉमन डिजीज़ जो होते हैं ह्यूमन बींग्स में उसको स्टडी करने वाले. तो पहला डिजीज़ हमको स्टडी करना है टाइफॉइड. अब टाइफॉइड होता है सैल्मोनेला टाइफी से. दिस इज़ अ बैक्टीरिया एक्चुअली. सो सैल्मोनेला टाइफी इज़ द पैथोजन विच कॉजेज टाइफॉइड. एज आई सेड, पैथोजन क्या होता है, जो डिजीज़ कॉज करता है. तो सैल्मोनेला टाइफी जो है वो एक डिज़ीज़ है जो टाइफॉइड कॉज करता है. अब नेक्स्ट, अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करता है थ्रू फूड एंड वाटर. जो हम लोग कंटेमिनेटेड फूड या पानी हम लोग पीते हैं उससे डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. उसके सिम्टम्स होते हैं हाई फीवर, जैसे कि 39 to 40 डिग्री सेल्सियस तक इसका फीवर होता है. उसके बाद लॉस ऑफ एपेटाइट और इसमें होता है सिम्टम. नेक्स्ट इसका एंड सीवियर इज स्टमक एक. तो ये उसके कुछ सिम्टम्स हैं, और इसको कंफर्म करने के लिए, ये टेस्ट को कंफर्म करने के लिए विडाल टेस्ट होता है. विडाल टेस्ट मतलब अगर टेस्ट करना है किसको टाइफाइड हुआ है तो विडाल टेस्ट ऐसा लिया जाता है. माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो विडाल टेस्ट लेते हैं. उसके बाद वो कंफर्म करता है कि उसको टाइफाइड है या नहीं. अब इसके मेडिसिन में, लाइक टाइफाइड की होल हिस्ट्री में हमको मालूम पड़ा है कि एक केस आया था मेडिसिन में जिसका टाइफाइड मैरी नाम रखा गया था. शी वॉज अ कुक एक्चुअली. मैरी मेलन उसका रियल नेम था, और उसको टाइफाइड मैरी निकनेम दिया गया था. ओके, तो हुआ यूँ था कि वो कैरियर थी टाइफाइड की. एक्चुअली शी वॉज अ कुक इन अ मेस. तो वो ऐसा करती थी, वो खाना बनाते जाती थी एंड देन शी वॉज अ कैरियर. सो जो वो उसको फूड वो प्रोवाइड करती थी वो कंटेमिनेटेड होता था टाइफाइड के बैक्टीरिया से, विच इज़ सैल्मोनेला टाइफी से, जो पूरा उसके अंदर होता था. तो उसको ये एक बहुत एक्सक्लूसिव केस आया था मैरी मेलन, जिसका नाम है. टाइफाइड की जब भी बात आती है तो ये केस को भूला नहीं जाता है. सो देयरफॉर हैव यू मेंशन इट अबाउट मैरी मेलन. ओके, सो नेक्स्ट डिजीज इज़ निमोनिया. अब निमोनिया जो पैथोजन से कॉज होता है वो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एंड हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा. निमोनिया जो बैक्टीरियल डिजीज़ है कॉमन ह्यूमन बींग्स में जो होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा से होता है. आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नेम याद रखने. ओके, सो निमोनिया किससे होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा. अब ये जो निमोनिया के जो पैथोजेंस है वो कॉज करते हैं डायरेक्टली एल्वियोलाइको ऑफ लंग्स के. ओके,
अल्वियोलाई ऑफ लंग्स के, जो लंग्स के अंदर हम लोगों ने एयर सैक्स होते हैं, ओके, अल्वियोलाई जिसको बोलते हैं, वो एयर सैक्स होते हैं, उसको वो क्या करता है, डायरेक्टली आके इन्फेक्ट कर देता है। वो इन्फेक्ट ऐसे करता है कि उसके अंदर वो लिक्विड फिल कर देता है, ओके, इट फिल्स विथ लिक्विड, ओके, इट फिल्स इनसाइड लिक्विड, जो सीवियर प्रॉब्लम कॉज करता है रेस्पिरेशन के। ऑब्वियसली जो गैसेस एक्सचेंज के जो एयर सैक्स होते हैं, एल्वियोलाई जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके अंदर अगर लिक्विड फिल होगा तो ऑब्वियसली रेस्पिरेशन में सीवियर प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। तो निमोनिया के पैथोजन क्या करता है, एल्वियोलाई को लिक्विड से फिल कर देता है, जो सीवियर प्रॉब्लम्स देता है रेस्पिरेशन के। उसके सिम्टम्स बहुत जैसे कि फ़ीवर रहता है, हेडेक रहता है, और अभी जैसे मैंने कहा रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है, तो वो उसके सिम्टम्स। इसका इन्फेक्शन कॉज होता है बाय शेयरिंग यूटेंसिल्स, क्लोथ्स, बाय हैंड। जो उसके बाद मेन जो है वो एरोसोल से होता है। एरोसोल्स वो होते हैं, एक ऐसे स्ट्रक्चर्स है वो एरोसोल्स, जब हम लोग लाइक जो इन्फेक्टेड पर्सन है अगर वो कफ करता है तो उसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो ड्रॉपलेट्स बाहर एयर में रिलीज़ होते हैं। अब वो रिलीज़ होने के बाद वो खुद के आउटसाइड एक ऐसा हार्ड टफ कवरिंग, रेजिस्टेंट कवरिंग बना लेते हैं, जिससे वो बाहर एयर में खुद को सर्वाइव कर सके। वो बाहर एयर में वैसे ही सर्वाइव करते हैं, एंड देन जन कोई अनदर पर्सन व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद दैट एरोसोल्स, इट गेट्स इनसाइड इट एंड देन उसको भी निमोनिया हो जाता है। तो ये एरोसोल्स का काम होता है खुद को बाहर वायबल रखना, रेजिस्टेंट रखना। तो ये निमोनिया इन सब चीज़ों से होता है। सो ये उसके मेन सिम्टम्स है, ये इन्फेक्शन है, और एज आई सेड इन्फेक्ट करता है वो एल्वियोलर लंग्स को। निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजाई से होता है।